नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सबसे पहले हम नजर डालते हैं राजधानी बुलेटिन की हेडलाइंस पर। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी मिले मुख्यमंत्री से उनके आवास पर। तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के खुलकर सामने आए भाजपा के नेता संजय पासवान का वो भी हैं दावेदार। बिहार में फिल्म सिटी की मांग पर सरकार गंभीर नहीं, ऐसा आरोप लगाया चूहिया फिल्म के प्रीमियर शो में पहुंचे डायरेक्टर हैदर काजमी ने। ब्रेस्ट कैंसर से जागरूकता के लिए आगामी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर पिंक पैरेड का आयोजन गुलमोहर संस्था द्वारा। पटना सिटी चौक थाना के आरओबी के पास लीला गुरुद्वारा की गाड़ी ने बाइक सवार महिला को किया घायल, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। और पटना सिटी के खाजेकला थाना की पुलिस 2 अपराधियों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। बीते दिनों एक युवक को गोली मारकर किया था घायल। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज पर राजधानी बुलेटिन की हेडलाइंस। अब खबर विस्तार से। पटना सिटी चौक के आरओबी के पास एक दुर्घटना घट गई। मोटरसाइकिल सवार महिला की लीला गुरुद्वारा की गाड़ी के द्वारा धक्का मार दिए जाने के बाद वहां हंगामा मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। बाद में स्थानीय थाना पहुंचकर उसे थाना ले आई और उक्त घायल महिला को पीएमसीएच भेजा गया। पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर और ओबी के पास वाल लीला गुरुद्वारा की गाड़ी ने बाइक सवार महिला को धक्का मार दिया, जहां महिला गाड़ी की धक्का से सड़क पर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना को देख स्थानीय लोगों ने बाल लीला गुरुद्वारा की गाड़ी को ड्राइवर के साथ पकड़ लिया और जमकर हंगामा करने लगे। हंगामा की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया और आरोपी ड्राइवर को गाड़ी के साथ थाना लाकर मामले की जांच में जुट गई। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। मैं 5 से 10 बजे तक संध्या पेट्रोलिंग में हूँ। इधर पेट्रोलिंग करते हुए जा रहा था तो देखा कि ओवरफ्लाई के ऊपर जो है एक मोटरसाइकिल से एक लड़का एक लड़की था, तो जिसमें लड़की जो है वो एक तरफ झुकी हुई थी, उसको उतरवा करके हमने रोड के किनारे किया तो पता चला कि ये कि जो है बाल लीला की गाड़ी थी जो जिससे उसको पैर में चोट लगी है। फिर मैं तुरंत जो है रिक्शा को रुकवा करके उसको रिक्शा पर रखवा करके उस इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ भिजवा दिए हैं। उसके बाद फिर एक आदमी आकर बोले कि उस गाड़ी को चौक शिकारपुर पुल के नीचे जो है रोका गया है उसको। फिर हम गए वहाँ, देखे गाड़ी को और ड्राइवर को ले करके मैं थाने चला गया और थाने में जमा कर दिया। उधर से अगर कुछ बात होती है, अगर उल्टे देते हैं। बताया जा रहा है कि लड़की को काफ़ी इंजूर्ड है, पैर में चोट लगी थी, वो नहीं चल पा रही थी, पैर में उसको चोट लगा, लेकिन हमने डॉक्टर के यहाँ भेजा और वो इलाज के लिए लगता है पटना लेकर चले गए हैं उसे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए पहल प्रारंभ कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। 1 घंटे तक मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श के बाद मुकेश सहनी जब मुख्यमंत्री आवास से बाहर लौटे तो मीडिया कर्मियों को उन्होंने बताया कि ये उनके पशुपालन विभाग के कार्यक्रम और नई योजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी। लेकिन सूत्रों के माने तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अब कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसी के तहत उनकी मुलाकात मानी जा रही है। बिहार की राजनीति अब गरमाने लगी है, जहां एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सभी दल के विधायक अपने स्रोतों से मंत्री पद लेने की होड़ में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज एक बड़ी खबर में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी मुख्यमंत्री से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। नीतीश कुमार से विधानसभा अध्यक्ष और मुकेश सहनी के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री से बातचीत विभाग को लेकर हुई है और विभाग कई पॉलिसी बना रहा है। उन्हीं पॉलिसियों पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है एनडीए के घटक दल अपनी दबाव मंत्री को लेकर बनाने लगे हैं। प्रेम कुमाकुमा, ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना।
हमारा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, उसका मैं पार्ट हूँ, मंत्री हूँ। तो हम लोग का आपस में संवाद तो नॉर्मली बिहार को लेके ही होगा, कैसे क्या है नहीं है। जो पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं आने वाले समय में, जिसे हमारे मंत्रालय है, तो उसी को लेकर बना रहे हैं। मतलब वो कोई विशेष नहीं है, तो मिलना जुलना आज का आप खड़े हैं, इससे पहले भी कई बार मुलाकात हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय पासवान ने खुद अपने आप को मंत्री पद का दावेदार बताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार अवश्य हो जाना चाहिए, क्योंकि एक एक मंत्री कई विभागों के मंत्री बन बैठे हैं, जिससे विकास कार्य बाधित हो सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द इसका विस्तार हो। उन्होंने मीडिया से कहा कि अब यह आवश्यक है कि सभी विभाग के मंत्री अपना अपना कार्यभार संभाले और विभागों का कार्य सुचारू रूप से चल सके। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जहां राजद ने पहले से ही आरोप लगा रखे हैं कि मंत्रिपरिषद के विषय में एनजीओ में खींचातानी है, वहीं सभी एनडीए घटक दल अब मंत्रिमंडल विस्तार पर खुलकर बोलने लगे हैं। ऐसे में खुद को मंत्री पद का दावेदार और रेस में बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधान परिषद के सदस्य संजय पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द मंत्रिपरिषद विस्तार करने की मांग की है। संजय पासवान ने कहा है कि नए और युवा चेहरा को मौका मिलना चाहिए और जल्द से जल्द सभी विभाग को एक एक मंत्री मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। उन्होंने खुद को भी मंत्री पद का दावेदार बताया। और आपको नहीं लगता कि असर पड़ रहा है इसका कहने का बिहार के डेवलपमेंट पे? तो उसमें हम लोग सक्षम नहीं करने के लिए कि हम सब लोग भी रेस में हैं। सवाल दौड़ने वाला क्या कहेगा कि साहब कब आदमी पंजीरे पहुँचेगा। इसलिए हम सब कामना करते हैं कि बिहार को जल्द से जल्द हर एक विभाग का मंत्री मिलना चाहिए। अभी एक एक मंत्री का बिहार की राजनीति में कई बार फिल्मों के विकास और फिल्म सिटी की मांग उठती रही है। ऐसे में एक फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि बिहार में फिल्मों का माहौल नहीं है, जबकि बिहार में फिल्म सिटी की मांग पर भी सरकार गंभीर नहीं है। पिछले कई सालों से फिल्म सिटी की मांग की जा रही है, पर सरकार से कोई उम्मीद नहीं बनी है। ये कहना है अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैदर काजमी की, जो अपनी नई फिल्म चुहिया के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे थे। उनकी नई फिल्म में बिहार के ही कलाकार होंगे और शूटिंग बिहार में ही होगी, और इस फिल्म के माध्यम से वह बिहार में फिल्म सिटी के क्षेत्र में लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। चुहिया फिल्म एक जो ये फिल्म फेस्टिवल के लिए जा रही है और इसकी कॉन्फ्रेंस मैंने बिहार में फर्स्ट टाइम रखी है। इसका दो मुद्दा है। रखने की वजह ये नहीं है सिर्फ कि हमको, पहली बात तो हम बिहार से, जहानाबाद से, हमारा एक फिल्म सिटी हमने बनाया है हाल ही में, जहाँ ये चौथी फिल्म है जो शूट हुई। इससे पहले मैंने बैंड शकुंतला में अपराधियों के खिलाफ अब पुलिस की मुहिम प्रारंभ हो गई है। पटना सिटी के खाजे कला क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया। बाद में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें हर्ष कुमार के आवास से 2 रिवॉल्वर एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि शराब के कारोबार में आपसी विवाद की वजह से गोली चली थी। पुलिस अन्य व्यक्तियों की छापेमारी के लिए तलाश जारी रखी है। पटना में एक और बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के सिंगी दालान में देर रात आपसी विवाद में एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ गोली मारकर घायल करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए खाजेकला थाना की पुलिस लगातार काम कर रही थी, और दूसरे दिन ही इस घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने 2 पिस्टल और 4 कारतूस के साथ बरामद कर लिया है। पकड़े गए दोनों अपराधी अनिल कुमार और हर्ष कुमार खाजेकला थाना क्षेत्र के घघा गली का रहने वाला है। पकड़े गए दोनों अपराधी को कड़ी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है दोनों अपराधी पर कई मामले दर्ज है। वहीं पुलिस ने बताया कि यह सभी शराब के धंधा करता है, और इसके बीच कहासुनी हुआ और विवाद हो गया, और आखिर में गोली मारकर अपने ही ग्रुप के लोगों को घायल कर दिया। ब्रेस्ट कैंसर दिवस के मौके पर पिंक पैरेड का आयोजन किया जाएगा। गुलमोहर संस्था के द्वारा पटना में इस 4 फरवरी को बड़े कार्यक्रम का रूप दिया जाएगा, जिसमें पिंक पैरेड में कई महिलाएं शामिल होगी। गौरतलब है कि इसकी संयोजक मंजू सिन्हा ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर लगातार कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ब्रेस्ट कैंसर से जागरूकता के लिए गुलमोहर संस्था के द्वारा आगामी 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर पिंक परेड का आयोजन किया जाएगा। संयोजक मंजू सिन्हा ने बताया कि महिलाओं के बीच अभी भी जागरूकता की कमी है, और इसे दूर करने के लिए पिंक परेड किया जाएगा, जिससे संदेश प्रसारित हो सके। फैब को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, बट हमारा जो परेड है वो हमेशा संडे इसलिए होता है क्योंकि ये ओपन में होता है। तो
परमिशंस का भी प्रॉब्लम होता है वर्किंग डे में, तो ये हम लोग हमेशा संडे को ही करते हैं, 4th और 5th के पहले जो भी संडे आए। और इसमें हर तरीके के लोग होते हैं, चाहे वो कंपनी के लोग होते हैं, क्लब्स मेंबर होते हैं, एनसीसी के कैडेट्स होते हैं, एनएसएस होता है, और मतलब कोई भी आ सकता है। बट इसके कुछ प्रोटोकॉल से हमको पहले अपनी पूरी जानकारी देनी होती है कि हमारे साइड से उनको परमिशन मिलता है, तभी वो उस परेड का हिस्सा बनते हैं। और इसमें एनसीसी के मेजर जनरल भी आ रहे हैं हमारे परेड को। मतलब जब आप परेड करते हैं, ऑब्वियस है कि आपके पास सलामी देने के लिए मंच पे कोई मौजूद हो। मिथिला मंच न्यूज पर आगे देखें पटना की कुछ महत्वपूर्ण खबरें।